हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम वेदर डेटासेट का एनालिसिस करेंगे। वेदर डेटासेट के ऊपर जो जो पॉसिबल क्वेश्चंस हम फाइंड कर सकते हैं उनको मैंने यहाँ पे लिख लिया ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। मैं टाइम वेस्ट किए बगैर सबसे पहले डेटासेट को इंपोर्ट कर लेता हूँ और उसको हम चेक कर लेते हैं कि उसकी रॉज और कॉलम्स और बाकी डेटा के बारे में नो हाउ ले लेते हैं। तो चलते हैं, एक सेल ले लेते हैं और उसमें हम डाटा को अपनी फ़ाइल को वेदर सेट की जो फाइल है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये मैंने weather.csv की फ़ाइल रखी हुई है, इसके अंदर हमारा वेदर का डाटा है। तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट pandas as pd data is equals to pd dot read underscore csv। वेदर डॉट सी एस वी सेल को रन करते हैं तो हमारे पास सक्सेसफुली वेदर की जो फाइल है वो इंपोर्ट हो गई है। यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। डाटा हेड के अंदर मैं पास कर देता हूँ 3। हेड हमारे पास होता है, हेड की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज होती है 5। जब हम डाटा डॉट हेड करते हैं तो हेड से हमारे पास डाटा फ्रेम की जो पहली बाय डिफ़ॉल्ट 5 रोज प्रिंट हो जाती हैं। मैंने यहाँ पे 3 पैरामीटर पास कर दिए हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 रोज प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ से हमें कॉलम्स का पता चल जाएगा कि हमारे कॉलम्स के नाम क्या हैं और डाटा किस तरह का है। इसको मैं रन करता हूँ तो ये हमारे पास डेटा कॉलम टेम्परेचर का है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विजिबिलिटी, प्रेशर और वेदर, ये हमारे पास कॉलम्स हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास कॉलम्स वगैरह की तादाद कितनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास रोज़ है वो 7927 रोज़ हैं हमारे पास और 8 कॉलम्स हैं। अभी हमने कॉलम देखे थे अपने, ये हमारे पास कॉलम्स हैं। मैं यहाँ पे एक और सेल लेके उसके अंदर डाटा की शेप को प्रिंट करवा लेता हूँ। शेप, तो ये हमारे पास 7927 इसकी रोज़ हैं, मतलब 7927 रोज़ के अंदर डाटा है और इसके 8 कॉलम्स हैं। ये हमारे पास 8 कॉलम्स हैं। इसके साथ हमारे पास एक्स्ट्रा कॉलम आ रहा है, ये इंडेक्स नंबर का 0 1 2 3 का। इसको अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था सेट इंडेक्स का। तो सेट इंडेक्स में आप जो भी इंडेक्स नंबर रखना चाहते हैं उसको दे दें या इनमें से किसी को पास कर दें तो वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट वो इंडेक्स नंबर बन जाएगा। तो मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे डाटा के अंदर मिसिंग वैल्यूज़ कितनी है। डाटा सेट के अंदर जो मिसिंग वैल्यूज़ है पहले उनको फिल कर लेते हैं। तो इस सेल में जाता हूँ, हमारे पास है डाटा डॉट इज नल और इसका ले लेते हैं सम। इज नल से हमारे पास जितनी वैल्यूज़ है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। सेल को रन करते हैं तो हमारे पास डेट के अंदर कोई वैल्यू मिस नहीं है, टेम्परेचर के अंदर 6 वैल्यूज मिसिंग है, ड्यू पॉइंट के अंदर 9 है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के अंदर 18 है, विंड स्पीड के अंदर 9 है, विजिबिलिटी के अंदर 24, प्रेशर के 3 और वेदर के अंदर 14 वैल्यूज़ मिसिंग है। तो हम डाटा सेट के ऊपर ऑपरेशंस करने से पहले सबसे पहले इसकी जो वैल्यूज़ मिसिंग हैं उनको फिल कर लेते हैं। उसको फिल करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तो ये है कि अगर हम इसके अंदर कोई भी एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर दें वो सबके अंदर पास हो जाएगी, लेकिन वो अच्छा तरीका नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि हम किसी भी कॉलम, एक कॉलम ले टेम्परेचर का, तो इसके सारी वैल्यूज़ का मीन ले लें और मीन जो है वो पुट कर दें। और एक और तरीका है कि इसके अंदर हम, जैसे हमारे पास ये वैल्यू मिसिंग है तो इसके अंदर हम इससे ऊपर वाली वैल्यू या नीचे वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। ये हमारे पास वैल्यू मिसिंग है, यहाँ पे हम ऊपर वाले 4 पुट कर दें या 7 पुट कर दें। तो हम ऊपर वाला या नीचे वाली वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। ये हमारे पास वैल्यू मिसिंग है, इसके अंदर भी ऊपर वाली या नीचे वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं वैल्यूज़, इसको जो मिसिंग डाटा है पहले सबसे पहले उनको फिल कर लेते हैं। मैं मिसिंग वैल्यूज़ को फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ डाटा
डॉट फिल एन का मेथड लगाते हैं, फिल एन मेथड, इसके अंदर हम वैल्यूज लगाते हैं एफ फिल का मतलब है कि हमारे पास जो वैल्यू मिसिंग है, ये वाली वैल्यू मिसिंग है, इससे ऊपर वाली जो वैल्यू है वो मतलब 4 यहाँ पे फिल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे दो मेथड्स हैं, अगर मैं एफ फिल लगाऊंगा तो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू फिल हो जाएगी, अगर मैं बी फिल लगाऊंगा तो नीचे वाली वैल्यू इसके अंदर फिल हो जाएगी। तो इसको मैं आगे मैंने इन प्लस 2 कर दिया है। इन प्लस 2 ना करें तो हमारे पास ये जो आउटपुट है वो टेम्परेरी होगी, जब हम अगेन डाटा को रन करेंगे तो उसके अंदर चेंजेस नहीं होंगे। तो इन प्लेस 2 करने से हमारे पास जो भी हम चेंजेस यहाँ पे कर रहे हैं वो परमानेंटली चेंजेस हो जाएंगे। इसको मैं रन कर लेता हूँ और मैं डाटा को प्रिंट करवा लेता हूँ। ये हमारे पास डाटा फिल हो गया। इसका मैं हेड की 10 वैल्यूज ले लेता हूँ ताकि हम डाटा को देख सकें हमारा डाटा फिल हो गया है। ये हमारे पास वैल्यूज मिसिंग थी, ये हमारे पास वैल्यू मिसिंग थी, विंड स्पीड की वैल्यू मिसिंग थी, इसी तरह से प्रेशर की वैल्यू मिसिंग थी और वेदर की वैल्यूज मिसिंग थी, वो मैंने दिखाई थी। तो अब हमारे पास डाटा के अंदर कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं है, हमारे पास ये वैल्यूज फिल हो चुकी हैं। ऊपर वाली वैल्यू फिल हो गई, यहाँ पे भी ऊपर वाली वैल्यू फिल हो गई। तो अब हमारे पास डाटा के अंदर कोई भी वैल्यू फिल नहीं है। इसी तरह से अगर ये मैं इनप्रेस 2 ना लगाता तो ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो टेम्परेरी फिल होती हैं, फाइल के अंदर परमानेंट चेंजेस नहीं होते। तो ये हमने अभी तक हमने अपना डाटा के अंदर जितनी नल वैल्यूज उनको फिल कर लिया है, नल वैल्यूज़ को रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम मेथड पढ़ते हैं कि अगर हम चाहते हैं किसी अपने कॉलम को हमने रीनेम करना है तो रीनेम करने का तरीकाकार क्या है। तो मैं यहाँ पे चल जाता हूँ डाटा डॉट रीनेम कॉलम्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लेंगे डिक्शनरी के अंदर हम पास करेंगे सबसे पहले कॉलम का नेम, जिस कॉलम का हम चेंज करना चाहते हैं, जिसका नाम रीनेम करना चाहते हैं। तो मैं ये टेम्प को नाम रीनेम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेम्प के कॉलम को मैंने रीनेम करना है, कॉलन जो मैं नाम रखना चाहता हूँ वो मैं इसके आगे पास कर दूँगा कॉलन के बाद। तो मैं इसका पूरा नाम टेम्परेचर पास कर देता हूँ। अब इसको मैं रन करता हूँ तो हमारे पास ये टेम्परेचर नेम चेंज हो गया है, लेकिन ये टेम्परेरी चेंज है। मैं अगर इसको दोबारा डाटा के सेल को रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो चेंजेस हैं वो परमानेंट नहीं थे, वो टेम्परेरी चेंजेस थे आउटपुट की हद तक। तो ये हमारे पास दोबारा टेम्प आ रहा है, दोबारा उसका कॉलम का नेम चेंज नहीं हुआ था। तो यहाँ पे इसको मैंने परमानेंट करने के लिए यहाँ पे मुझे इन प्लेस 2 करना पड़ेगा। इन प्लेस 2 करने से हमारे पास जो डाटा के अंदर चेंजेस हैं वो परमानेंट हो जाएंगे। अब इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, अब हमारे पास चेंजेस हो गए। अब इसको मैं डाटा के सेल को रन करता हूँ तो हमारे पास ये जो टेम्प है ये टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास टेम्परेचर में चेंज हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फाइंड ऑल दी यूनिक विंड स्पीड वैल्यूज़ इन दी डाटा। विंड स्पीड की वैल्यूज जो यूनिक वैल्यूज़ हैं वो हमने फाइंड करनी है। तो उसका तरीका हमारे पास क्या है, डाटा डॉट एन यूनिक करते हैं, रन करते हैं तो हमारे पास यूनिक वैल्यूज़ की जो जितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं इन सारी डेट्स में वो आ जाएंगी हमारे पास इस पूरे डाटा में। डेट एंड टाइम की हमारे पास यूनिक वैल्यूज़ आ गई, टेम्परेचर की हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। और उसके बाद हमारे पास हमारा क्वेश्चन था विंड स्पीड की हमारे पास 34, ये हमारे पास 34 यूनिक वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास 34 वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद हम दूसरे मेथड से भी चेक कर लेते हैं किस तरह से हम निकाल सकते हैं। मैं लेता हूँ डाटा स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर मैं पास करता हूँ जिस कॉलम की मैंने वैल्यूज़ निकालनी है। मैंने विंड स्पीड की निकालनी थी, यहाँ पे विंड स्पीड पास कर देते हैं। उसके बाद एन यूनिक रन करते हैं इसको तो हमारे पास 34 आ गई। ऊपर भी हमने यूनिक वैल्यू निकाली थी, उसमें हमारे पास पूरे डेटा सेट की जितनी यूनिक वैल्यूज हैं वो आ गई।
अगर हम स्पेसिफिक एक कॉलम की निकालना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि उस डाटा के अंदर उस कॉलम का नाम पास करें और डॉट एंड यूनिक कर दें। अब ये हमारे पास इतना तो पता चल गया कि 34 वैल्यूज़ हैं यूनिक। 34 वैल्यूज़ हैं कौन सी, उसको निकालने के लिए हमारे पास तरीकाकार है, हम पास करेंगे डाटा डॉट स्क्वायर ब्रैकेट्स विंड स्पीड डॉट यूनिक, ये पास करेंगे तो अब हमारे पास सेल को रन करते हैं। अब हमारे पास जो यूनिक वैल्यूज़ हैं वो आ गई हैं, इटसेल्फ जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास 34 एक लिस्ट की फॉर्म में हमारे पास यूनिक वैल्यूज़ विंड स्पीड की आ गई हैं, 34 वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन द वेदर इज एग्जैक्टली क्लियर। हमने इस डेटा सेट में कितने टाइम्स जो वेदर है वो एग्जैक्टली क्लियर है वो फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं डाटा डॉट, ये हमारे पास वेदर के कॉलम में है, वेदर डॉट वैल्यू काउंट्स, सेल को रन करते हैं। ये हमारे पास एरर आ गया है, डाटा फ्रेम डिटेक्शन नो एट्रीब्यूट। ओके, वेदर का जो डब्ल्यू था वो कैपिटल था, वो मिस्टेकनली हमने निकाल दिया, लगा दिया था स्मॉल। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था फाइंड नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन द वेदर इज एग्जैक्टली क्लियर। तो हमारे पास एग्जैक्टली क्लियर ये हमारे पास आ रहा है क्लियर, ये 1239 हमारे पास आ रहा है कि इतने टाइम्स हमारे पास वेदर जो है वो 100% क्लियर था। तो हमारे पास इसके साथ बाकी डिटेल्स भी आ रही हैं। ये एक मेथड है, इसके साथ एक और मेथड का इसको देख लेते हैं, डाटा डॉट वेदर डबल इज इक्वल्स टू क्लियर का सी कैपिटल है, यहाँ पे इसको पास कर देते हैं क्लियर जब फाइंड करना है, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बंद करके इसके ऊपर डाटा रन करते हैं। तो अब हमारे पास ये जितनी टाइम्स हमारे पास डाटा क्लियर था वो सारा हमारे पास डाटा फ्रेम की सूरत में वो सारा डाटा आ गया। यहाँ पे हमारे पास वेदर जो है वो क्लियर है, एग्जैक्टली क्लियर है। ये हमारे पास 1239 रोज डाटा हमारे पास आ गया। इसी तरह से मैंने इसे जब पहले चेक किया था तो वो तब भी हमारे पास जो क्लियर वेदर था वो हमारे पास 1239 टाइम्स वेदर बिल्कुल 100% क्लियर था, एग्जैक्टली क्लियर था। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। और थर्ड मेथड है कि हम इसको ग्रुप बाय के मेथड से भी चेक कर सकते हैं, डाटा डॉट ग्रुप बाय वेदर, जिस कॉलम को हमें टारगेट करना है गेट ग्रुप, और इसके अंदर हमें चाहिए क्लियर वेदर, तो हम क्लियर वेदर का पास कर देंगे फील्ड, इसको रन करते हैं। तो अब हमारे पास इस मेथड के साथ भी हमारे पास जब वेदर 100% क्लियर था वो आ गया, हमारे पास 1239 रॉज आ चुकी हैं। तो इस तरह से हम एक स्पेसिफिक चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन हमारा था कि वेदर इज फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन द वेदर इज एग्जैक्टली क्लियर। तो इसको हमने 3 मेथड के साथ 3 मुख्तलिफ तरीकों के साथ निकाल लिया कि किस किस तरह निकाल लिया हमने कि हमारे पास जो वेदर है वो एग्जैक्टली क्लियर है। पहला मेथड ये हमारे पास वैल्यू काउंट्स का, सेकंड हमने कॉलम के साथ क्लियर को चेक कर लिया कंपेयर करके, और थर्ड मेथड हमारे पास ग्रुप बाय का फंक्शन लगा के मेथड लगा के हमने निकाल लिया इसको। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हेन विंड स्पीड हैज़ एग्जैक्टली 4 किलोमीटर्स। हमारे पास हमने निकालना है कि कब कब हमारे पास जो विंड स्पीड है वो एग्जैक्टली 4 किलोमीटर है वो हमने निकालना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले विंड स्पीड हमारे पास हम कहाँ से निकालेंगे, ये हमारे पास विंड स्पीड का कॉलम है, इसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले डाटा स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसके अंदर पास कर देंगे विंड स्पीड, डबल इज इक्वल टू हमारे पास होता है कंपेयर करने के लिए, सिंगल
इक्वल होता है वैल्यू पास करने के लिए, और इस पूरे को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में बांध करके डाटा के ऊपर अप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास आ गया। अब इसको मैं रन करता हूँ तो ये अब हमारे पास सिर्फ वही वैल्यूज आई हैं जहाँ पे विंड स्पीड जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। तो ये हमारे पास डाटा विंड स्पीड डबल इज इक्वल टू 4 से हमने कंपेयर किया विंड स्पीड को, तो हमारे पास 417 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जहाँ पे विंड स्पीड एग्जैक्टली 4 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मीन विजिबिलिटी। हमने जो विजिबिलिटी का कॉलम है इसका मीन निकालना है बेसिकली। तो उसके लिए हम डाटा डॉट विजिबिलिटी डॉट मीन, हमने इसका मीन निकालना है, रन करते हैं। अब हमारे पास 28.4279 जो हमारे पास इसका विजिबिलिटी का मीन निकला है। ये हमारे पास विजिबिलिटी है। विजिबिलिटी निकालने का तरीका ये होता है कि जितनी वैल्यूज़ हैं उनको टोटल के ऊपर डिवाइड कर दो तो हमारे पास मीन निकल आता है उसका। तो हमने विजिबिलिटी कॉलम का निकालना था, अगर हमने किसी और कॉलम का निकालना होगा तो वहाँ पे भी सिर्फ कॉलम नंबर यहाँ पे पास करेंगे तो उसका हमारे पास मीन निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर जो हमारे पास हवा का प्रेशर है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का हमारे पास तरीका ये है, डाटा डॉट प्रेशर डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास मेथड होता है STD, स्टैंडर्ड ब्रैकेट्स में। इसको मैं रन करता हूँ हमारे पास, तो ये हमारे पास प्रेशर का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेरिएंस ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसके लिए मैं डाटा स्क्वायर ब्रैकेट्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉलम ले लेते हैं, डॉट वेरिएंस, इसको रन करते हैं तो हमारे पास ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का वेरिएंस निकला है। तो इस तरह से हम वेरिएंस निकाल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑल द इंस्टेंसेस व्हेन स्नो इज़ कवर्ड। अब हमने वो वाले इंस्टेंसेस निकालने, वो वाली फील्ड्स निकालनी है जहाँ पे जिन फील्ड पे जिन डेट्स के ऊपर स्नो ने फुली कवर किया हुआ है। तो उसका हमारे पास प्रोसीजर ये है, डाटा स्क्वायर ब्रैकेट्स वेदर की कॉलम में हमारे पास है स्नो डॉट वैल्यू काउंट्स। वैल्यू काउंट्स को ले लेते हैं, रन करते हैं तो हमारे पास जितनी वेदर की कॉलम में फील्ड्स हैं वो सारी उनका वैल्यू काउंट्स आ जाएगा। तो हमारे पास स्नो का यहाँ पे आ रहा है 300 टाइम्स हमारे पास स्नो फुली कवर्ड है। ये उसकी वैल्यू की स्नो की। सेल ले लेते हैं, एक और मेथड देखते हैं, डाटा स्क्वायर ब्रैकेट्स वेदर डबल इज इक्वल टू स्नो, स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसको बंद करते हैं और डाटा इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। अब हमारे पास सिर्फ स्नो की वैल्यूज आ जाएंगी। ये हमारे पास सिर्फ स्नो की वैल्यूज आ रही हैं जहाँ पे वेदर स्नो है, फुली कवर्ड है। हमारे पास 300 इसकी वैल्यूज आ रही हैं, ऊपर भी हमारे पास 300 आ रहा था। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी जगह, जैसे अगर आप चाहते हैं कि जहाँ जहाँ स्नो का वर्ड आ रहा है वो फाइंड हो जाए, वो वर्ड वैल्यू, यहाँ पे स्नो शावर्स आ रहा है, उसके बाद ये स्नो फोग है, स्नो, तो अगर ये हमारे पास इस जहाँ जहाँ पे भी स्नो का कीवर्ड आ रहा है वो वाली अगर फील्ड्स निकालनी हो तो उसका हमारे पास तरीका है, डाटा स्क्वायर ब्रैकेट्स वेदर डॉट str डॉट कंटेन्स, क्या कंटेन्स हम करना चेक करना चाहें स्नो। तो हमारे पास हमने चेक करना है कि कितनी बार हमारे पास इस पूरे डाटा फ्रेम में स्नो का कीवर्ड यूज़ हुआ है। तो उसके लिए हम कंटेन्स में स्नो लिख देंगे, पास कर देंगे और उसको हम पूरे को अप्लाई कर देंगे डाटा के ऊपर। इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है स्नो शावर्स। तो ये हमारे पास वो सारी फील्ड्स आ गई हैं जहाँ जहाँ पे स्नो का कीवर्ड यूज़ हुआ है। यहाँ पे स्नो शावर्स था,
नेक्स्ट हम चलते हैं ऑल द इंस्टेंसेस व्हेन विंड स्पीड इज़ अबव 40 एंड विजिबिलिटी इज़ 25। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है कि वो वाली हमने फील्ड्स निकालनी है जहाँ पे विंड स्पीड 24 से अबव हो एंड उसके साथ विजिबिलिटी भी 25 से 25 एग्जैक्ट हो। तो उसके लिए हम कंडीशन लगा लेते हैं डाटा स्क्वायर ब्रैकेट्स, यहाँ पे हम ले लेंगे विंड स्पीड हमारे पास ग्रेटर दैन 24 से ज़्यादा हो एंड ये हमारे पास एंड आ जाएगा और उसके साथ डाटा विजिबिलिटी इज इक्वल टू 25। हमारे पास वो वाली फील्ड्स आ जाएं जहाँ पे विंड स्पीड जिनकी 24 से अबव हो और उसकी जो विजिबिलिटी है वो भी 25 हो, ना 25 से अबव ना कम। तो इसके लिए हमने ये ले लिया। उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसको पूरे को बंद कर लेते हैं और इसके ऊपर डाटा अप्लाई कर देते हैं। इसको रन करते हैं। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक थी, इसको ब्रैकेट्स में बंद करना है और इस सेकंड विजिबिलिटी वाले मेथड को भी ब्रैकेट्स में बंद करना है ताकि हमारे पास ये जो एंड ऑपरेशन है ये सही तरह से इन दोनों कंडीशंस के ऊपर ऑपरेट हो सके। अब ये पूरे का पूरा एक कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन है कि विंड स्पीड 24 से अबव हो। इनके दरमियान में एंड, ये दोनों को कंपेयर करेगा, दोनों अगर वैल्यूज ट्रू होंगी तो फिर वो वाली फील्ड सिर्फ प्रिंट होंगी। रन करते हैं तो ये अब हमारे पास विंड स्पीड जो है हमारे पास ये 24 से अबव आ रही सारी और विजिबिलिटी एग्जैक्टली 25 होगी। ये हमारे पास सारी फील्ड्स में 25 विजिबिलिटी आ रहा है और कोई भी विंड स्पीड जो है हमारे पास 24 से कम नहीं है। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मीन वैल्यू ऑफ ईच कॉलम अगेंस्ट ईच वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन की हर कॉलम के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज है उनका मीन निकालना है। वेदर कंडीशन क्योंकि हमने मीन निकालना और मीन हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ का निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले फ़िल्टर कर लेता हूँ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को। उसका तरीका हमारे पास था, इसको मैंने डाटा जो हमारा डाटा फ्रेम है उसको सिलेक्ट डाटा टाइप्स इंक्लूड कर लिया, नंबर, सिर्फ नंबर्स होंगे और उसको न्यूमेरिक डीएफ के अंदर सेव कर लिया है। इसके बाद वेदर कॉलम को हम दोबारा ले लेते हैं, न्यूमेरिक स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर हम पास करेंगे वेदर इज इक्वल्स टू, हमारे पास डाटा के अंदर वेदर है जो ग्रुप से हम उसको दोबारा, इसके बाद इसको ग्रुप बाय करके इसका मीन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास है न्यूमेरिक डॉट ग्रुप बाय, वेदर डॉट मीन, ये हमारे पास मीन आ गया है। इसको मैं रन कर लेता हूँ। तो अब हमारे पास हर कॉलम का, जितने कॉलम से हर एक का मीन आ गया हमारे पास, क्लियर है, उसका हर वैल्यू का आगे मीन आ रहा है। इसी तरह क्लाउडी है, इसके हर वैल्यू का आगे मीन आ रहा है। मीन निकालना होगा तो ये हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं इस उनका मीन निकल सकता है। तो हम वेदर का जो कॉलम है उसकी वैल्यूज़ की बेस पे इसके हर एक का मीन निकाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच कॉलम अगेंस्ट ईच वेदर कॉलम। वेदर कॉलम के अगेंस्ट हमने उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी है। तो हमारे पास डाटा है ग्रुप बाय, यहाँ पे हमने वेदर का कॉलम लेना है जिसके ऊपर हमने, इसकी बेस के ऊपर हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी है। डॉट मैक्स, रन करते हैं इसको। तो ये हमारे पास क्लियर की जो मैक्स वैल्यू वो आ गई है, ड्यू पॉइंट आ गया है। ये बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में लिखी गई है लेकिन असेंडिंग ऑर्डर की वैल्यूज़ की बेस के ऊपर नहीं लिखी गई। ये जो हमारे पास वेदर कंडीशन है इसकी बेस के ऊपर ये लिखी गई है। सी पहले आ रहा है, उसके बाद डी, तो ये हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली ये असेंडिंग ऑर्डर में ये सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं। अगर इसी तरह से हमने मिनिमम निकालना हो तो उसका हमारे पास जस्ट मिनिमम लगाएंगे तो हमारे पास मिनिमम वैल्यूज आ जाएंगी। सबसे जो छोटी वैल्यू है वो आ जाएगी क्लियर की, और बाकी भी सारी वैल्यूज जो सबसे छोटी है और सबसे बड़ी है वो सारी वैल्यूज़ तरतीब में आ जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शो ऑल द रिकॉर्ड्स वेयर वेदर कंडीशन इज़ फोक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि
वो सारे रिकॉर्ड्स हमने शो करवाने हैं जहाँ पे वेदर की जो कंडीशन है वो फॉग होगी। तो उसके लिए हम डाटा स्क्वायर ब्रैकेट्स वेदर के कॉलम में फॉग है और इसको डबल इक्वल लगा के कंपेयर कर लेते हैं फॉग को। हम इसको बंद कर लेते हैं और इसको डाटा के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। डाटा प्रिंट कराते हैं, सारे वो वाले कॉलम्स प्रिंट हो जाएंगे जहाँ जहाँ फॉग है। तो ये हमारे पास वेदर के फॉग वाले सारे कॉलम्स प्रिंट हो गए। 132 रिकॉर्ड्स आ गए। आगे आगे हमारे पास फाइंड ऑल द इंस्टेंसेस व्हेन वेदर इज क्लियर और विजिबिलिटी इज अबव 40। हमारे पास दो कंडीशंस हैं। इसमें यह वाली कंडीशन है कि वो वाली आपने फील्ड्स प्रिंट करवानी जब वेदर क्लियर हो या विजिबिलिटी इज अबव 40। इन दोनों में से एक भी होगी तो रिकॉर्ड हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। डाटा वेदर का कॉलम है जिसके अंदर हमारे पास क्लियर होगा, डबल इज इक्वल टू हमारे पास है क्लियर, और इसको हम ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं क्योंकि इसके ऊपर कंडीशन लगानी है। पहली वाली कंडीशन लग गई है। फाइंड ऑल इंस्टेंसेस व्हेन वेदर इज क्लियर, हमारे पास जब वेदर क्लियर होगा वो वाली प्रिंट होगी, या हमारे पास वो वाली प्रिंट होगी जब हमारे पास डाटा की जो विजिबिलिटी है वो 40 से अबव होगी। तो हमारे पास डाटा विजिबिलिटी ग्रेटर देन 40, इन दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल हुई तो हमारे पास डाटा प्रिंट हो जाएगा। इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करके डाटा के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, रन करते हैं। सॉरी, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इसी तरह से विजिबिलिटी की थी। अब इसको रन करते हैं तो ये अब हमारे पास दो कंडीशन थी। यहाँ तो वेदर क्लियर हो, ये क्लियर आ रहा है हमारे पास। अब यहाँ पे मेनली क्लियर है, क्लियर का कीवर्ड नहीं है, लेकिन इसका जो विजिबिलिटी है वो 40 प्लस होगी। ये हमारे पास इसकी विजिबिलिटी 40 प्लस है। यहाँ पे विजिबिलिटी 25 थी तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, क्लियर वाली। क्लियर हो गया। इसमें से ये दो कंडीशन है इसके ऊपर लगी हुई हैं, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो वो रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा। जैसे हमने पहले देखा था उसमें एंड आ रहा था, एंड का मतलब है कि दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो फिर प्रिंट होगा। यहाँ पे दोनों में से एक कंडीशन भी फुलफिल हुई तो ट्रू वैल्यू आएगी और वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिकॉर्ड है, पहला क्लियर है, प्रिंट हो गया। विजिबिलिटी चाहे 40 से कम है क्योंकि पहली कंडीशन ट्रू हो गई थी। सेकंड कंडीशन में क्लियर नहीं आ रहा लेकिन उसकी दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि उसका जो विजिबिलिटी है वो 40 प्लस आ रही है, 48 आ रही है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल द इंस्टेंसेस व्हेन वेदर इज क्लियर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ग्रेटर देन 50 और यहाँ पे हमारे पास और विजिबिलिटी इज अबाउ 40। यहाँ पे हमारे पास तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन हमारे पास ये वेदर इज क्लियर, इसके अंदर आ रहा है एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ग्रेटर देन 40। ये हमारे पास पहली कंडीशन है, इनके दरमियान एंड आ रहा है। ये पहली कंडीशन ट्रू होगी तो फिर आगे वाली कंडीशन की तरफ जाएगा, और विजिबिलिटी इज अबाउ 40। तो ये हमारे पास यहाँ पे एंड और दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। ब्रैकेट्स में ले लेता हूँ, डाटा स्क्वायर ब्रैकेट्स वेदर, पहली कंडीशन है व्हेन वेदर इज क्लियर, तो ये मैं लगाता हूँ डबल इज इक्वल टू क्लियर। उसके बाद आ रहा है एंड इंडिकेशन लगाऊंगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज, ये इंटेलिजेंस है हमें दे रहा खुद ही। हमारे पास डाटा वेदर इज क्लियर पहली कंडीशन होगी ये वाली, एंड डाटा रिलेटिव ह्यूमिडिटी ग्रेटर देन 50 सेकंड कंडीशन हो गई। अब ये दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है इसको चलाने के लिए। उसके बाद ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो फिर ये ट्रू होगा, और या ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए, या ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए तो रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा, या अगर ये दोनों क्लियर नहीं होती तो ये वाली
कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके ऊपर डाटा अप्लाई कर देते हैं। इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई है। इसमें हमारे पास दो कंडीशंस हैं। पहले वाली जो दोनों कंडीशंस हैं इनका ट्रू होना ज़रूरी है। ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ये पहले वाली ट्रू हो जाएगी। अगर ये ट्रू हो गई तो हमारे पास प्रिंट करवा देगा डाटा। अगर ये प्रिंट ना हुई तो यहाँ पे हमारे पास और की कंडीशन है, और के बाद की कंडीशन है। अगर ये ट्रू होती है तो हमारे पास डाटा प्रिंट हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे दो तरह का डाटा प्रिंट होगा, जिसमें या तो हमारे पास उसमें जो वेदर है वो क्लियर हो और उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 50+ हो। ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती फिर वो चेक करेगा या डाटा विजिबिलिटी जो है वो 40+ हो। तो विजिबिलिटी अगर 40+ हुई तो वो वाला डाटा रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा। ये हमारे पास रिकॉर्ड सारे प्रिंट हो गए। तो अभी तक हमने इस डाटा एनालिसिस के अंदर स्टार्ट से एंड तक सारे तकरीबन क्वेश्चन कवर कर लिए। सबसे पहले हमने इस डाटा सेट के अंदर जो नल वैल्यूज़ थी उनको चेक किया, उसके बाद उनको फिल किया हमने। उसके बाद हमने इसके जो मुख्तलिफ कॉलम्स थे उनके ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस अप्लाई करके तो उनको हमने उनके रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। तो आज की क्लास तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।